बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज हम लोग प्राचीन भारत में जीवन और कर्म इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग वर्णन जो आया है उसे पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार जो है भारतीय संस्कृति, यहाँ के जो महाकाव्य रहे हैं उनका कितना प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर। तो जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभाव गीता का पड़ा। गीता जो है यह एक सांप्रदायिक ग्रंथ है। ये जो है गीता में जो भी संदेश है वो न तो सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ है, और ये लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, और यानी कि सभी इसे मानते हैं। उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, और इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और गिरावट की प्रक्रिया से गुजरे हैं, और उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। तो महात्मा बुद्ध के समय से पहले का जो घटना है, जो इतिहास है, वो हमें प्राचीन कथाओं में मिलता है। और इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। और इसमें जो है जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। यानी कि ये दोनों जातियाँ जो है मिलजुल के रहना शुरू कर दिए थे। तो जातक कथा मतलब प्राचीन कथाएं, प्राचीन काल में जो कथाएं मिलती थीं। और कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं, यानी आज़ाद थीं, और आमदनी का मुख्य जरिया लगान था, यानी कि जो टैक्स लगता था उसी से आमदनी होती थी। तो यहाँ पर प्राचीन कथाओं से मतलब है जातक कथाओं से। जातक कथा जो है वो प्राचीन कथाओं को ही कहा गया है। और उसका यहाँ पे जो भी कमाई होती थी, आमदनी होती थी, आमदनी का अर्थ है कमाई, तो उसका मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि ज़मीन पर लगाया जाने वाला कर अर्थात टैक्स उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। गल्ला कहते हैं अन्न को, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, ये सब जो है गल्ला कहलाता है। यानी कि जो भी अनाज और जो भी पैदावार होती थी उसी के शक्ल में किया जाता था। क्योंकि ये जो है उनके पास वही होता था, तो वो रुपया न देकर जो है इसकी जगह पे अक्सर गल्ला या जो भी उनके खेतों में उत्पन्न होता था उसे वो देकर करते थे। तो यह कर मतलब टैक्स से यहाँ पर है, लगान से है। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था, यानी कि जो है छठा भाग जो है उनको देना होता था। तो यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी, और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। शासित मतलब कि जिस पर उनका खुद का शासन रहता था, कोई और वहाँ का मालिक नहीं होता था। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। तो ये गांव जो है वो समुदायों में 10-10 के या 100-100 के समुदायों में बटे होते थे, समूह में बटे होते थे। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यानी कि जो कथाएं हैं
जातक में जो कथाएं हैं, जो प्राचीन कथाएं हैं, उनमें जो वर्णन मिलता है उससे जो है एक बात समझ में आती है कि उभर कर सामने आना मतलब कि ये पता चलना कि यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। दस्तकारी कहते हैं जो अलग अलग काम से जुड़े हुए रहते थे, जिनका अलग अलग पेशा था। तो ऐसे पेशेवर लोग जो कि वस्तुएं बनाते थे, जो शिल्पकार थे और जो तरह तरह की आवश्यकता की चीज़ें बनाते थे, तो उनके काम के हिसाब से जो है अलग अलग बस्तियां और गांवों की स्थापना की गई थी। यानी कि एक तरह का काम करने वाले लोगों को एक गांव और दूसरे तरह का काम करने वाले लोगों को दूसरे गांव में जो है बांट दिया गया था। तो कार्य के अनुरूप उनको अलग अलग समूहों में बांटा गया था। वो गांव और बस्ती दोनों ही होते थे, जहाँ पे कि उस तरह के सभी लोग एक साथ रहते थे। इस तरह एक गांव, यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, जैसा कि एक गांव बढ़इयों का था। बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करते थे, कारपेंटर जिनको कहा जाता है। बढ़ई जो लकड़ी के फर्नीचर और लकड़ी के और भी वस्तुएं, ज़रूरत के सामान बनाते थे, तो वो बढ़ई कहलाते थे। तो इस तरह एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था, जो लोहे का काम करते थे, जो लोहे से जो है वस्तुएं बनाते थे और लोहे की चीज़ें बनाते थे। चाहे वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो बनाते थे वो लोहार कहलाते थे। तो एक गांव लोहारों का था। इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे, और इसी तरह और भी जो है पेशे वाले, यानी कि जो और अन्य तरह का काम करते थे, उनका था। जैसे कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो ये इस तरह के ये खास पेशेवर लोगों के गांव, यानी कि उसी तरह का काम करने वाले लोग एक जगह रहते थे। आम तौर पर शहर के पास बसे होते थे, और ये गांव जो है वो शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष जो है उत्पादनों की खपत हो जाती थी, और ऐसा इसलिए होता था कि शहर में वो जो लोग बनाते थे, जो निर्माण करते थे, उसका जो है खपत हो जाता था, और बदले में उन्हें ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। और वस्तु विनिमय यही है कि एक सामान देकर उसके बदले हम अपनी ज़रूरत का दूसरा सामान ले लें। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था। सहकारिता यानी कि मिलजुल कर। सहकारिता का अर्थ होता है सहकारिता। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर। तो ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर यानी कि नियम पर, जो वो लोग का अपना नियम था काम करने का, तो वो उसी के नियम पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, जो काम करने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, ठेका मिलता था, और वो उतना काम पूरा करके उसे जो है उसके बदले में वो अपना ज़रूरत का चीज़ लेते थे। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा, और शायद इसी तरह से जातिवाद की भावना का विकास हुआ होगा, जातिवाद की भावना आगे आई होगी। अलहदा रहने का अर्थ है अलग रहना। अलहदा का अर्थ है अलग। अलहदा यहाँ पर कहा गया है अलग। तो इस तरह से यहाँ पर शायद इसी तरह से अलग अलग गांव बनाए गए होंगे, और जातिवाद की जो है भावना आगे बढ़ी होगी, उसका विस्तार हुआ होगा। तो जातकों में अब ये इन कहानियों में जो जातक कथाएं हैं, जो प्राचीन कहानियां हैं, जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं, और उन कथाओं में बहुत सारे जो है समुद्री यात्रा का भी वर्णन मिलता है। हवाला यानी कि वर्णन, उसका प्रमाण,
जो है समुद्री यात्राओं का भी वर्णन उन कहानियों में मिलता है। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह, ये सब जगह के नाम हैं, भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज़ बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। बावेरू जिसे कहते हैं, बेबीलोन जिसे बावेरू कहा जाता है, के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते हैं। खाड़ी नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। तो बंदरगाह जो है वहाँ से ये लंका और मलय टापू तक जाते थे। तो ऐसी कहानियों में वर्णन मिलता है और उन जगहों का नाम मिलता है, जिससे कि ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय समुद्री यात्राएं भी हुआ करती थीं। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपियों से पहले अन्य भी लिपियां थीं और बहुत सारी ऐसी लिपियां भी हैं जो कि लिखा गया है, जैसे ब्राह्मी लिपि। तो इससे पूरी तरह से, जैसे कि मोहनजोदड़ो, इसमें जो लिखी गई चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन्हें कोई पढ़ नहीं सका है कि वो किस लिपि में है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि उसके जानकार नहीं है कोई। तो इस तरह से, और उन्हीं में से, उन्हीं लिपियों से शायद देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के कुछ लेख जो है, जो पत्थरों में खुदे हुए हैं और जो उन्होंने लिखवाए हैं तो दीवारों में, इमारतों में, तो वो जो है ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में हैं। खरोष्टी लिपि का नाम है, खरोष्टी लिपि में है। तो ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है और उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था, यानी कि संस्कृत भाषा जो है वो व्यवस्थित रूप से प्रयोग में आने लगी थी और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। और उस भाषा में बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा है। तो पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। तो पाणिनि का जो है आज भी संस्कृत भाषा के व्याकरण पर उनका सबसे ज़्यादा अधिकार माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है। उनके जो उन्होंने रचना की, तो उसमें बाद के व्याकरणों ने, जो व्याकरण के विद्वान थे, उन्होंने भी कुछ जोड़ा है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। तो भारत और यूनान के बीच में किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। तो औषध और इसके अलावा जो वर्णन प्राप्त होता है उससे ये जानने को मिलता है कि औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थीं और अस्पताल भी। औषध विज्ञान कहते हैं दवाइयों का, औषधि का। तो इसके लिए पुस्तकें भी थीं पढ़ने के लिए और अस्पताल भी थे जिसका वर्णन मिलता है। अनुश्रुति है कि, अनुश्रुति मतलब सुना जाता है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। धन्वंतरी का नाम जो है बहुत प्रसिद्ध है, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईस्वी सन की शुरू की सदियों में लिखी गईं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की।
कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान यानी कि बच्चे को जन्म देने का जो विज्ञान है, स्नान, पथ्य मतलब परहेज, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान, शल्य प्रशिक्षण कहते हैं ऑपरेशन करने का जो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसमें जो है चरक और सुश्रुत ये दो प्रसिद्ध जो है चिकित्सक के रूप में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। और चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे और जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। और इसमें जो है ऑपरेशन के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार जो है शल्य प्रशिक्षण के दौरान यानी कि ऑपरेशन के समय मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल हैं। तो इसमें जो है जिनकी मृत्यु हो जाती थी, ऐसे शवों को ये लोग लेकर उससे जो है ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे ऑपरेशन करने का। और घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था और धुआं से जो है जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। और इस तरह से जानवरों के अस्पताल भी थे क्योंकि उस समय जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण लोग अहिंसावादी थे, तो ऐसे जानवरों का इलाज भी कराया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। जिक्र मतलब उल्लेख, जिक्र कहते हैं उल्लेख को, जिक्र उल्लेख। तो यहाँ पर उल्लेख यानी कि उसके बारे में कहा गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। तो वन में जो आश्रम बनते थे जिसे गुरुकुल भी कहा जाता था, और यहाँ पर जो है अनेक विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे, एक ही तरह के विश्वविद्यालय हुआ करते थे और इसमें जो है तरह तरह के विषय भी शामिल थे और सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। और इन वन के आश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। उनको इस तरह से तैयार कर दिया जाता था, उनको इतना ज्ञान दिया जाता था और उनको जो है अपने नागरिक जीवन का जो है किस तरह से अपने जीवन को जीना है और उसके लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जाता था। और इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे। छोटे छोटे जो है गुट यानी कि समूह कह सकते हैं, कई लोग एक साथ रहते थे। गो की यानी कि क्योंकि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। और ये गुट में इसलिए रहते थे, समूह में इसलिए रहते थे क्योंकि लोकप्रिय अध्यापक यानी कि जो अच्छे अध्यापक थे, जो प्रसिद्ध शिक्षक थे,
वे विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे बड़ी संख्या में। तो ये बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो है उनके पास आते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। यहाँ बनारस का जिक्र है, यानी कि बनारस का उल्लेख आया है। तो बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कद्र यानी कि आदर। कद्र कहते हैं आदर, आदर सम्मान। तो उनका बहुत सम्मान होता था, बहुत कद्र किया जाता था, आदर किया जाता था, जो यहाँ से तक्षशिला से पढ़कर निकलते थे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। वहाँ ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था, यानी कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी जो जगह थे उन राज्यों का ये मुख्यालय था। तो इस तरह से जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे वहाँ से पढ़ने वाले जो निकलते थे विद्यार्थी, जो स्नातक होते थे, तो उनका बहुत आदर और सम्मान होता था और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात होती थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले यहाँ मौर्य साम्राज्य का जो मुख्यालय बना था ये, और उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, यानी कि बीते हुए काल में, बीते हुए समय में ये भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। अब उस समय के लोग कैसे होते थे ये धारणा बनाना बहुत कठिन है। उसके बारे में ये सोचना और उनके बारे में कहना ये कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, यानी कि उनके मन में बहुत से प्रश्न होते थे। अपनी बनाई हुई मर्यादा यानी सीमा और मूल्यों को महत्व देने वाले। मर्यादा कहते हैं सीमा को, यानी कि वो अपने आप को एक मर्यादा में रखते थे, एक सीमा में बांध कर रखते थे। मर्यादा कहते हैं सीमा को। तो वो अपने लिए एक सीमा निर्धारित किए थे और इस तरह से वे जो है अनेक प्रकार के प्रश्न उनके मन में होते थे, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। यानी कि ये बहुत ही उत्साह से भरे हुए वीर और प्रकृति और मानव जीवन के बीच में तरह तरह की चीज़ें खोजने वाले, और इनके अंदर जो है आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था और इसीलिए जो है वो मौत से भी नहीं डरते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था कि किस तरह से उनके समय में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, महावीर और बुद्ध के समय में। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे, महावीर
और बुद्ध, महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उस समय का क्या वर्णन मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, मथुरा से प्राप्त महावीर की लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की एक मूर्ति है। तो ये 3री शताब्दी ईस्वी की मूर्ति है ये महावीर की। तो यहाँ पर जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थे, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। लेकिन वो वेद को जो है नहीं मानते थे। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है आदि कारण, यानी कि इस सृष्टि की रचना का प्रारंभिक कारण, ये जो हमारी सृष्टि है इसकी जो है इसका आदि कारण क्या है, तो इसके बारे में वे या तो मौन रहते हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं कि कोई ऐसा रहा है जो इस सृष्टि की रचना किया है। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। ये इन दोनों ही की बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों अहिंसा को बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। वे जो है यथार्थवादी, यानी कि जो वास्तव में हमें दिखता है, जो सच है। यथार्थ मतलब जो सत्य है और जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ये उन पर जो है ज़्यादा बल देते थे और ये सोच समझकर किसी चीज़ को मानते थे। तो बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है, यानी कि सत्य जो है वो हमें दिखाई देता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। तो जीवन से संबंधित और यहाँ पे विचार में जो है तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। और अभी आगे इसमें वर्णन आएगा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 554 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी, 487 दी है। और यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख यानी कि मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था, यानी कि जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो इसी दिन हुआ था। और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। निर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो पंक्तियाँ मैं लिख रहा हूँ ये उसी दिन को लिख रहा हूँ। इस महीने में इसी पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था, जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। तो बुद्ध में जो लोक प्रचलित धर्म थे, जो अंधविश्वास थे और कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। तो उन्होंने इन सारे जो है अंधविश्वासों को, इन सब चीज़ों को जो है उस पर उनका विरोध करते थे, अंधविश्वास का विरोध करते थे। और जो कर्मकांड होते थे और जो पुरोहित यानी पंडितों के द्वारा जो कर्मकांड कराया जाता था, ये उनके अंदर निहित स्वार्थ का जो है निहित स्वार्थ को अच्छे से समझते थे और उसका विरोध करने का साहस था उनके अंदर।
उन्होंने आध्यात्मिक धर्म, वैज्ञानिक नज़रिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की और उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति जो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी और ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। तो महात्मा बुद्ध जो है वो इस बात का विरोध करते थे। ये सारी चीज़ें जो है जो कि एक छल था, एक दिखावा था, जो अंधविश्वास था, जो कर्मकांड थे, उसमें सबके स्वार्थ निहित थे और वो ऐसी चीज़ों का विरोध करते थे। तो आज हम लोग ये इस शीर्षक के अंतर्गत महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।